ओम शांति। अब हमें ये नॉलेज हो गई है कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। जब मैं ये देह छोड़ूंगी तो मेरी आत्मा जो है कहीं और चली जाएगी, और जो इस जन्म में मुझे मिला है वो मेरे पुराने किसी न किसी हिसाब किताब के ही कारण मिला है, यानी कार्मिक अकाउंट्स। मैं इस घर में शादी होके आई हूँ तो मेरे कहीं ना कहीं इन सभी आत्माओं से कार्मिक अकाउंट्स हैं, इसलिए मैं उनसे भरपूर करने आई हूँ। हर आत्मा आती है। सपोज अगर आज मैंने आपसे 100 रुपये लिए हैं शालिनी भाभी से, तो आज मैंने ये शरीर छोड़ दिया तो वो मुझे अगले जन्म में आपको आके देना ही देना होगा किसी न किसी रूप से, लेकिन हमें चुकतू ज़रूर करना पड़ेगा। ठीक है। तो जब हमारे पास में बीमारियां आती हैं तो शिव बाबा कहते हैं, बच्चे बीमारी आना तो स्वाभाविक है, क्योंकि कलयुग का अंत है। हम लोगों के पास में किसी न किसी रूप से बीमारियां आती ही हैं। तो बाबा के आने से है ना, हमें क्या फर्क पड़ेगा। बाबा यानी ज्योति बिंदु स्वरूप शिव बाबा। इतना तो हमें ज्ञान हो गया है ना कि मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ एनर्जी, और जो हमारा ईश्वर है यानी जिसे आप मानते हो शिवलिंग के रूप में। पहले मैं भी बहुत मानती थी, लेकिन अब उसका ज्ञान हो गया है, साक्षात्कार हो गया है कि वो जो शिवलिंग है वो एक ज्योति बिंदु का स्वरूप है। वो इतना प्रकाशमान है, इतना तेजस्वी है कि उसकी याद में अगर कोई भी आत्मा रहेगी तो उसके पाप भस्म हो जाएंगे। ये शिव बाबा के ही लिए हम लोग इतना जोर क्यों करते हैं। हम लोग भी इतना एजुकेटेड हैं, MBA करे हुए हैं, कुछ लोग B.Ed करे हुए हैं, कुछ लोग बैंक में नौकरी करे हुए हैं, लेकिन ऐसा क्या एक्सपीरियंस हुआ है हम सबको कि जो हम सब बाबा के पीछे हैं, क्यों है, हमें क्या ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। सिस्टर शिवानी भी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन उन्हें क्या पड़ी है कि वो इस मार्ग पे जो है उन्होंने कदम रख दिया। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज तो होगी ना। इतनी एजुकेटेड हैं वो भी, हम सब भी इतने एजुकेटेड हैं, लेकिन क्या हमें मिला है। शिव परमात्मा ने हमें क्या दिया है जो इस संसार की कोई भी बुक नहीं दे सकती, कोई भी शास्त्र नहीं दे सकता, कोई गुरु नहीं दे सकता। क्योंकि स्वयं जो पिता है, परमात्मा है, उसने आकर अपना इंट्रोडक्शन दिया है कि मैं ना किसी बुक में हूँ, मैं ना किसी मूर्ति में हूँ, मैं किसी भी चीज में नहीं हूँ, मैं इस संसार से बिल्कुल परे हूँ। मैं इस ड्रामा के रोल्स में आता ही नहीं हूँ। आता हूँ तो मैं कलयुग के अंत में हूँ, जब दुनिया में तबाही का समय होता है, जब बिल्कुल अंत का समय होता है, जहाँ चारों तरफ त्राही त्राही होती है। आजकल देखिए कितनी कम उम्र में कितनी ज्यादा बीमारियां हो गई हैं। तो इसलिए परमात्मा को आना ही पड़ता है। अब वो आकर वो करता क्या है, करता तो वो ये है कि एक तो नई सृष्टि की स्थापना करता है शुरू से, क्योंकि दुनिया जब पुरानी हो जाती है तो उसे नए युग में तो ले जाना ही पड़ता है। प्लस आज हम अगर शिव बाबा को याद करते हैं, बाबा हमेशा कहते हैं मुरलियों में कि बच्चे मुझे याद करो, तो याद करने का ये कॉन्सेप्ट क्या है। एक याद करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है हम ब्राह्मणों को, वो ये है कि हम उसे याद करके अपने पुराने हिसाब किताबों को चुक्त कर डालेंगे। है ना कितनी लकी वाली बात है, फिर कितनी लकीएस्ट हैं हम लोग कि हम शिव बाबा को याद करके अपने पुराने हिसाब किताबों को चुक्त कर लेंगे। ये ऐसा जो एक सौगात जो मिली, गिफ्ट मिला है भगवान की तरफ से, वो और कहीं भी नहीं मिल पाएगा, ये मेरा गारंटी है। मुझे भी 10 इयर्स हुए हैं, तो लेकिन 10 इयर्स में मैंने इतना कुछ देखा, बहुत सिचुएशन आई, अपनी एज के हिसाब से बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मैं 10 इयर्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से ये कह सकती हूँ कि शिव बाबा को ही याद करने से एक तो आपके हिसाब किताब चुक्त होंगे, आप अपनी लाइफ को बहुत इजीली मतलब एग्जिस्ट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, प्रेशर नहीं। प्लस ये बीमारियों के ऊपर भी इतना वंडरफुल इफेक्ट डालता है
क्योंकि आज हमारे सामने कोई 100 साल का व्यक्ति है, वो इतना स्वस्थ है, लेकिन आज हम 30 और 35 की एज में भी है ना इतने लो फील करते हैं। तो ऐसा क्यों है? कहीं ना कहीं मेरे पुराने हिसाब किताब के कारण मैं इस शरीर के द्वारा आत्मा भुगतान भोग रही हूं, है ना। तो अब मैं क्या करूंगी? मुझे सिर्फ अपने को आत्मा समझना है। मैं एक पॉइंट ऑफ एनर्जी हूं और शिव बाबा जो परम धाम निवासी है, वो कहां से आता है? परम धाम से आता है। परम धाम यानी एक लाइट का वर्ल्ड है, जहां हम सभी सोल एक लाइट के वर्ल्ड में रहती हैं। तो उसको जब हम याद करेंगे तो मेरे सारे जो बॉडी के जम्प्स हैं, मेरे जो सारे हार्मोन्स हैं, मेरी जो ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो गई हैं, तो सब जो है बैलेंस्ड होते जाएंगे। कैसे होंगे? तो अब देखिए, जब हम सभी देवी देवता थे, हम सब कैसे थे? देवी देवता कैसे लगते हैं? पवित्र लगते हैं। उनमें कोई विकार तो था नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसा हम उसमें देखते हैं टीवी सीरियल्स में कि देवी देवता ही भाले ले ले के दौड़ रहे हैं और उसको मार रहे हैं, काट रहे हैं। वो सब इस समय का विवरण है। जो स्थिति हमारी हो गई है, वो इस समय का ये जो सीन है वो दिखाते हैं कि जो देवी देवता हैं वो इस तरीके के बन गए हैं। यानी जो हम ही देवी देवता थे वो ऐसे बन गए हैं। लेकिन अब परमात्मा क्या करने आया है? हमें 16 कला संपूर्ण बनाने आया है। हमारी आत्मा से गंदगी और पुराने हिसाब किताब को निकाल के वो एकदम स्वच्छ बनाकर फिर परम धाम ले जाएगा। फिर परम धाम से वाया हम आएंगे सतयुग में। तो चलिए, अब मेन आए, हम बाबा को याद क्यों करेंगे इस समय बीमारी में? वो इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा शरीर किसका बना हुआ है? 5 तत्वों का। 5 तत्व, जल, अग्नि, वायु, धरती और आकाश का। तो इस समय क्या है? प्रकृति हलचल में है। हर जगह आप देख रहे हो क्या हो रहा है। अभी भी 2-3 दिन पहले ग्लेशियर जो फूटा था वहां पे, आई थिंक उत्तराखंड में, तो क्या हुआ? प्रकृति भी अब अपना तांडव मचाने के लिए रेडी है। लेकिन जहां शिव बाबा होगा, जहां हम सभी पवित्र आत्माएं होंगी, वहां प्रकृति तांडव नहीं मचाएगी। तो जितना ज्यादा हम इस 5 तत्व के देह को बाबा की साकाश दिलाएंगे, उतना ज्यादा मेरी बॉडी लाइट होती जाएगी, उतना ज्यादा मेरे विकर्म का विनाश होता जाएगा और उतनी ज्यादा मैं आत्मा स्वस्थ होती जाऊंगी। अब आप ये देखिए कि जो 7 शक्तियां बताई हैं कोर्स में, कितनी इफेक्टिव है। जैसे आंख से पवित्रता, मुख से ज्ञान और गले से शांति। आपने सुना है ना कि जो थ्रोट चक्रा होता है, बीच में जो थायराइड ग्लैंड होती है, जो बहुत ज्यादा शांति में रहते हैं व्यक्ति, वो अक्सर थायराइड के शिकार हो जाते हैं। फिर जो जिनके पास प्रेम की कमी होती है, वो हमेशा अटैक की प्रॉब्लम से संक्रमित हो जाते हैं। तो ऐसी हर ना जो 7 शक्तियां हैं इस बॉडी के ऑर्गन से जो भी रिलेटेड है। और पेट से क्या है? सुख और शांति। जिसको सुख शांति कम होगी उसका पेट दिखना हमेशा गड़बड़ होगा, लोअर पोर्शन। तो इसलिए बाबा ने जो 7 शक्तियां बताई हैं आत्मा की, ये भी बड़ी वंडरफुल हैं। तो अगर हम इन्हें लेकर मुझ आत्मा में भरेंगे और भरने के बाद में इसको पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी की जो सेल्स हैं उनको हम रिफाइन करेंगे, प्योर करेंगे। टिश्यूज को हम जब प्योरीफाई करेंगे तो आप अपनी बॉडी में देखेंगे कि है ना एक अलग तरीके का सेल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। अब आइए कि इसमें जो ब्लड की प्रॉब्लम है, ब्लड की प्रॉब्लम के लिए अब हम सभी बाबा से योग अभ्यास करके अपने इस ब्लड को प्योरीफाई करेंगे और बाबा की याद में रह के बाबा को सौंप कर जो भी दिक्कत हो रही है मुझे इस शरीर में, वो बाबा को बताएंगे। बाबा उसके अकॉर्डिंग जो है दवाई देगा। डॉक्टर तो अपना दवाई का काम कर रहा है आपके लिए, लेकिन शिव बाबा जो सुप्रीम सर्जन है, वो एक, यहाँ क्या होता है कि लाखों दवाइयां कुछ लोग खा लें तो भी कोई इफेक्ट नहीं होता,
लेकिन कहते हैं ना, जब दुआएं और उस परमात्मा का साथ होता है तो 1 रुपए की भी दवाई लग जाती है। तो आप योग अभ्यास करो और शिव बाबा को याद करके ये चार्ज करके दवाइयों को चार्ज करने की भी विधि बताएंगे अभी। और पहले योग अभ्यास करते हैं कि मुझे क्या करना है योग में। सबसे पहले विजुअलाइज करें, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप पॉइंट ऑफ एनर्जी बहुत तेजस्वी, बहुत शक्तिशाली हूं मैं। इस देह से भी शक्तिशाली। मोस्ट पावरफुल सोल, मास्टर सर्व शक्तिवान, मास्टर अलमाइटी। फील करें, एक शाइनिंग स्टार हूं मैं। कुछ अलग सा महसूस हो रहा है बॉडी में। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं एक प्रेम स्वरूप हूं। मैं सुख स्वरूप हूं। मैं आनंद स्वरूप हूं। ये सातों गुण मुझ आत्मा के ही हैं, जिन्हें मैं भूल गई थी। अब मैं सोल यानी पॉइंट ऑफ एनर्जी आत्मा थोड़ा सा इस बॉडी से डिटैच्ड होती हूँ। सामने कोई भी बोर्ड लगा है जिसमें लाल बत्ती जलती है या कोई भी बत्ती जलती है, उसको समझ लें कि वो आप आत्मा हैं। देखें सामने, मैं एक पॉइंट ऑफ एनर्जी सामने हूं। मैं सामने हूं और ये मेरे 5 तत्व का बना हुआ शरीर। मैं अलग एंटिटी हूं और ये मेरा देह एक अलग एंटिटी है। दूर हो जाए इस देह से, इसकी सारे झंझटों से दूर हो जाएं, इसकी सारे वर्किंग प्रोसेस से दूर हो जाएं। मैं सामने ज्योति बिंदु स्वरूप बहुत तेजस्वी, शक्तिशाली, प्रचंड किरणों से शक्तिशाली हूं मैं आत्मा। ये 2 फुट का शरीर मेरे सामने क्या है? मैं सुप्रीम फादर की संतान हूं। भगवान मेरा खुदा दोस्त है, मेरा शिव बाबा। वो इस धरा पर मेरे लिए आया है।
मेरे ही लिए आया है, मेरी ही बीमारियों को ठीक करने के लिए आया है। वो मेरा पिता मेरे पास आ गया है कि इस 2 फुट के शरीर के सामने मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूं, बहुत शक्तिशाली। आज भगवान ने मुझे साथ देकर मुझे इस जन्म में विजयी बना दिया है, मेरे जन्म जन्म की भक्ति को सफल कर दिया है। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूं जो मुझे उस शिव परमात्मा जिसकी मैंने पूजा करी है इन पिंडियों की, वो मुझे साक्षात्कार रूप में मेरे सामने आके मेरा हाथ थाम रहा है। मैं कितनी भाग्यवान हूं कि कैंसर जैसी बीमारी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तुच्छ है, तुच्छ। मैं पॉइंट ऑफ एनर्जी अपने शिव परमात्मा से कंबाइंड होकर जो इस देह में 5 तत्व में हलचल मची है, मैं बाबा की सकाश से मैं गारंटी के साथ मैं इस देह को सही करूंगी। मैं आत्मा इतनी शक्तिशाली हूं। मैंने जन्म जन्म ऐसे ही अपने इस देह को सही करके शिव परमात्मा का हाथ थामा है। देखते रहें दूर से इस देह को, एक प्रकाश निकल रहा है, 7 शक्तियां निकल रही हैं इस देह को जो चाहिए, जो नहीं मिल पाया है वह ये देह प्राप्त कर रही है। अब एक विजन बनाएं कि मैं आत्मा और ऊपर से शिव बाबा की प्रचंड किरणें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। आप सामने ही हैं, ये देह अलग है। बाबा ऊपर से किरणें, प्रचंड किरणें, शक्तियों की किरणें आपके अंदर भरते जा रहे हैं। फील करें ये 7 शक्तियां, ये सर्व शक्तियां भगवान की आपके अंदर भरती जा रही हैं। भर के आपके अंदर मन, बुद्धि, संस्कार के अंदर भी घुसकर जन्म जन्म के जो पाप बुद्धि में भरे हुए हैं उनको भी भस्म करती जा रही है ये अग्नि। जैसे ही बाबा की किरणों से मैं भरपूर हो गई, वैसे ही मैं अपने आप को बहुत लाइट समझने लगी, बहुत लाइट। फिर से मैं देह में आई, वापस से इस भ्रकुटी में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद जो शक्तियां मैंने बाबा से ली हैं वो मेरे ब्रेन में, मेरे एक एक अंग में, एक एक सेल्स में जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है, भगवान से हमने दवाई ले ली, अब वो दवाई हम पूरी बॉडी में रेडिएट करते हैं। मेरी सारी कैंसर सेल्स भस्म हो रही हैं। मेरे शरीर में, मेरे ब्रेन में जो भी विकर्म है जन्म जन्म से, वो भी इस प्रकाश से भस्म हो रही है। पूरी जो सेल्स हैं वो सब डैमेज हो रही हैं। इसमें से एकदम कीड़े जो हैं इससे कैंसर के सब भस्म होते जा रहे हैं। पूरे शरीर में एक अग्नि परमात्मा की उस सब कीड़े एकदम जलाती जा रही है। मैं निरोगी हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं, मैं निरोगी हूं। बाबा की किरणें निरंतर अब मुझ आत्मा पे
और इस प्रकृति के 5 तत्व में एक ज्वाला की तरह इमेज बनाए, विजुलाइज करें। मैं उस अग्नि में, बाबा के इस टैंक में बैठी हूं। और इसमें जितनी भी शक्तियां हैं वो सब मेरे शरीर में आ रही हैं। शक्तियां भरकर बाबा की शक्तियां मेरे एक एक हड्डी में, हड्डी के अंदर भी जो ब्लड कहीं पर भी है इस देह में, वो बाबा की शक्तियों से प्योरीफाई होता जा रहा है। और प्योरीफाई होकर जो मैंने योग अभ्यास अपने लिए किया है, एक विजन बनाए कि संसार में जिन आत्माओं को कैंसर है, उन आत्माओं तक भी ये शक्तियां पहुंच रही हैं। जैसे सूरज की किरणें निकलती हैं तो हमें महसूस होती है कि हाँ, गर्मी लग रही है, हाँ, मेरी बॉडी तप रही है। ऐसे ही शिव परमात्मा को सूर्य की तरह समझकर अपने अंदर और दूसरों के अंदर ये दिखें, ये शक्तियां निकल निकल के पूरे संसार में जो भी कैंसर पेशेंट्स हैं उनके पास ये जा रही हैं शक्तियां। अब ये विधि हर रोज करनी है। जब भी लगे कि हाँ मैं लेटे लेटे भी कर सकते हो आप, और हर टाइम बस बाबा को याद करें। इसी प्रकार से, इसी रीति से देखिएगा, हम सब की गारंटी है। हम सब भोले बाबा के बच्चे, शिव बाबा के बच्चे आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। इसी विधि को आप करिए, अपने ब्लड में बाबा की प्रकाश को पहुंचाइए। और जो भी आप खा रहे हो, पी रहे हो, उसको इस तरीके से दृष्टि दें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। आप ये देखो कि आपकी देह से शक्तियाँ, आपकी भ्रकुटी से शक्तियाँ निकली, आत्मा से शक्ति निकल रही हैं, उस खाने को चार्ज कर रही हैं, पानी को चार्ज कर रही हैं। जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे उतना ज़्यादा जो है आपका ब्लड प्योरीफाई होगा, ब्लड में सेल्स बनेंगी। पानी पीने से बहुत इफेक्ट होगा, बहुत इफेक्टिव होगा, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में 75% क्या है, वाटर है, और ब्लड क्या है, एक वाटर का फॉर्म है। तो जितना ज़्यादा आप पानी पे वर्क करोगे उतना ज़्यादा आपका ये जो है शरीर में ब्लड वो और भी ज़्यादा एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। ये बाबा की गारंटी है। तो देखेंगे हम, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, 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 परम पवित्र आत्मा हूँ। और ये पीकर संकल्प दें, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ। और जो भी आपकी रिपोर्ट्स में आया है, कुछ ज़्यादा है तो कम करना है, तो वो भी संकल्प दे दो आप कि मेरा ये काउंट कम हो गया है, इसको पीकर मैं एकदम स्वस्थ हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ। और खाने को भी ऐसी दृष्टि देके, क्योंकि ये ब्रह्मा भोजन है, पूरे कल्प में सिर्फ ये संगम पर ही प्राप्त होता है भोजन, जिससे हमारा शरीर भी प्योरीफाई होता जाएगा। क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा, और जैसा मन होगा हमारा, वैसे ही हमारी आत्मा और देह होगी। तो इसको आप करिए, देखिएगा, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। गारंटेड के साथ में
अगर आप इसको लग कर भी 1 हफ्ता करते हो तो आपके शरीर में एक नई चमक आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी आपके अंदर, इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा इन बीमारियों से लड़ने के लिए। अच्छा, ओम शांति।